हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है तानिया फैशन आर्ट यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपिका कुशवाहा आज आपको बैग बनाना बताऊंगी बहुत सिंपल तरीके से, और बनके भी ये बहुत अच्छा लगता है। अगर आप पूरी वीडियो देखोगे तब आपकी समझ में आएगा। इसके 2 पीस मैंने रेडी किए हैं और इसमें मैंने रबर शीट का यूज़ किया है। आप चाहो तो राइस बोरी या फोम शीट का भी यूज़ कर सकते हो। तो इसकी आपको लंबाई और चौड़ाई बताऊँगी। इन पीसों की हमने कितनी ली है। तो ये पीस हमारे दोनों सेम बराबर के हैं। एक ही पीस से मैं आपको बता दूंगी लंबाई चौड़ाई। तो इसकी लंबाई है 11 इंची की और चौड़ाई है 10 इंची की। तो 11 बाई 10 इंची के हमारे ये 2 पीस हैं। एक पीस को मैंने ले लिया है और फोल्ड कर लिया है। इस तरीके से फोल्ड करके हमें 1 इंची पे निशान लगा लेना है। 1 इंची पे निशान लगा लिया मैंने। अब यहाँ से हमें तिरछा लगाना है। 1 इंची से 7 इंची तक लंबाई लेनी है इसकी। तो ये देखो निशान मैंने लंबाई साइड से भी लगा दिया है। अब नीचे की साइड निशान लगाना है हमें। इस निशान को हमें देखो बीच में मैंने लगा दिया है। अब इसमें हमें हल्की सी गोलाई देनी है। जहाँ मैंने 1 इंची का निशान लगाया था वहाँ से तो निशान मैंने लगा दिया है। अब इसकी जैसे मैंने निशान लगाया वैसे इसकी अब मैं कटिंग कर दूँगी। तो नीचे की साइड हमने गोलाई कटिंग कर दी है। तो ये देखो पीस की हमारी कटिंग हो चुकी है। अब इसके ऊपर हमें दूसरा पीस रख के कटिंग कर लेनी है सेम तरीके से। तो दोनों पीसों की हमारी कटिंग हो चुकी है। अब एक पीस मैंने ले लिया है, एक पीस हटा दिया है। इसमें से मैंने पॉकेट बनाएंगे। तो पॉकेट का निशान लगाएंगे 2.5 इंची पे। तो 2.5 इंची पे निशान लगा रही हूँ मैं। इस निशान को हमें सीधा लगा लेना है। तो ये देखो निशान मैंने लगा लिया है। अब इसकी मैं कटिंग करूँगी। कटिंग मैंने कर ली है। इसी पीस के बराबर की हमें चैन चाहिए। तो हमने देखो इसकी बराबर की चैन ले ली है। चैन को मैंने उल्टा रखा है बड़े वाले पीस पे। तो यहाँ हमने सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगा के मैं टॉप सिलाई लगा लूँगी। तो ये देखो टॉप सिलाई हमने लगा ली है। अब मैं दूसरा वाला जो हमने छोटा पीस कटिंग किया था उसको अटैच कर लूँगी इसमें। तो ये देखो उल्टा रख लिया है पीस को मैंने, और बिल्कुल बराबर का सेंटर मिला के हमारा पीस टेढ़ा ना हो इसलिए। तो देखो मैंने पीस रख के सिलाई भी लगा ली है। अब इस पे लगा लेंगे हम टॉप सिलाई। तो मैंने देखो पीस पे भी टॉप सिलाई लगा ली है ऊपर की साइड से। और देखो मैं आपको एक बार पीछे की साइड से भी दिखाऊँ कितनी फिनिशिंग आई है पीछे की साइड। अब इसमें रनर डाल लेंगे हम। तो रनर मैंने डाल लिया है और जो चैन एक्स्ट्रा निकल रही थी उसकी मैंने कटिंग कर दी है। अब मैंने इसमें पॉकेट बनाने के लिए कपड़ा ले लिया है। तो ये देखो कपड़े को हमें चारों ओर से सिलाई लगानी है इस पर। तो चारों ओर से हमने सिलाई लगा ली है और जो एक्स्ट्रा था उसकी भी मैंने कटिंग कर दी है। अब यहाँ पे हमें तनी अटैच करने के लिए निशान लगाएंगे। 2 इंची पे निशान लगा रही हूँ मैं। तो ये देखो 2 इंची पे निशान लगा लिया। दोनों साइड पे हमें तनी अटैच करने के लिए 2-2 इंची पे निशान लगा लूँगी। और तनी भी मैंने तैयार कर ली थी। इनकी भी आपको मैं लंबाई और चौड़ाई बता रही हूँ। 1 इंची की चौड़ाई है और 17 इंची की लंबाई है इसकी। तो ये देखो तनी को हमें इस तरीके से रखना है। 2 इंची का निशान जो लगाया है वो मैंने अंदर की साइड निकाला है। अब यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखो एक पीस पे मैंने तनी अटैच करके आपको दिखा दी है किस तरीके से की है। और दूसरे वाले पीस पे भी मैं सेम तरीके से अटैच कर लूँगी तनी। तो दोनों पीसों पे हमारी तनी अटैच हो गई है। तो ये देखो तनी हमने अटैच कर ली। अब मैंने इसी पीस के बराबर की चैन ले ली है। अब चैन को मैंने उल्टा रख लिया है। अब इस पर हमने सिलाई लगा ली है। अब इस पर भी हम टॉप सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखो मैं इस पर टॉप सिलाई लगा के आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से लगानी है। इसको मैंने अंदर की साइड फोल्ड कर दिया है। तो टॉप सिलाई हमने लगा ली है। अब दूसरे वाले पीस को भी हमें अटैच कर लेना है। तो ये देखो दूसरे वाले पीस को मैंने इसी के ऊपर रख लिया है। या कॉर्नर से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो आपको मैं सिलाई लगा के दिखा रही हूँ किस तरीके से मैंने लगाई है। तो सिलाई हमने लगा ली है। अब इस पर भी हमें टॉप सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखो टॉप सिलाई में लगा रही हूँ। तो चैन हमारी इसमें अटैच हो गई है। अब इसमें हमें रनर डालना है। तो रनर मैंने डाल लिया है।
अब यहाँ से जो हमने ऊपर वाली चेन अटैच की थी वहाँ से हमें इस तरीके से नापना है इसकी साइड तैयार करने के लिए। तो देखो 28 इंची की इसकी साइड है। तो ये देखो मैं आपको दिखा दे रही हूँ, साइड भी मैंने इसकी तैयार कर ली है। अब इसकी लंबाई आपको नाप के बताऊँगी कितनी है। 28 इंची की इसकी साइड है। अब इसकी आपको चौड़ाई बता दे रही हूँ कितनी है, 5 इंची की इसकी चौड़ाई है। अब इसमें हमें करना क्या है, देखो यहाँ पे मैंने फ़ोल्ड किया लंबाई की साइड से। फ़ोल्ड करने के बाद हमें यहाँ से निशान लगाना है आधा इंची का। तो मैं आधा इंची का निशान लगा रही हूँ। ये लगा लिया मैंने आधा इंची का निशान। अब यहाँ से हमें तिरछा कर लेना है निशान को। ये देखो जहाँ से मैंने आधा इंची का लगाया था 6 इंची का लंबाई का निशान लगा रही हूँ। अब निशान जैसे लगाया है वैसे इसकी अब मैं कटिंग कर दूँगी। तो कटिंग मैंने कर ली है। तो ये देखो अब मैंने आपको कटिंग करके दिखा दी, दूसरी साइड भी हमें कटिंग कर लेनी है। और आपको एक बार नाप के दिखा दे रही हूँ, 1 इंची की इसकी चौड़ाई है। मैंने आधा इंची काटा था ना, तो 1 इंची खोल के हो गया है। अब दूसरी साइड भी हमें सेम तरीके से फोल्ड करके पीस पे कटिंग कर लेनी है। तो दोनों साइड हमने कटिंग कर ली है। अब इसको अटैच कैसे करना है आपको मैं बताऊँगी। तो ये देखो यहाँ पर हमें चैन वाले हिस्से पर रखा है, इस वाले हिस्से को, ऊपर वाले को। अब यहीं से हमें सिलाई लगानी है। तो ये देखो अब यहीं से मैं इस पीस को घुमा दूंगी और इस पर सिलाई लगा के आपको दिखाऊंगी किस तरीके से मैंने सिलाई लगाई है। तो ये हमें इस तरीके से हमें इस पर सिलाई लगानी है। अगर थोड़ा सा हमारा एक्स्ट्रा भी बैठेगा तो उसकी हम कटिंग कर देंगे। तो देखो मेरा यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा बैठा है, यहाँ पे हम इस तरीके से मोड़ के निशान लगा लेंगे। पहले निशान लगा के इसकी हमें कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करके भी मैं आपको दिखा दूंगी कितना हमारा कटिंग किया है मैंने। तो पहले इस कॉर्नर को कटिंग करूँगी। अब यहाँ पे हमें थोड़ा छोटा भी मुँह करना है क्योंकि हमारा वो 1 इंची का था। तो इसको भी हमें सेम तरीके से कटिंग कर लेना है। तो ये देखो यहाँ पे मैंने निशान लगाया। अब इसे निशानों के हमें तिरछा कर लेना है कटिंग करके। ये देखो इस तरीके से हमें कॉर्नर कटिंग कर लिया है मैंने। तो यहाँ कटिंग हमने कर ली है। अब इसको भी हमें सेम तरीके से देखो जॉइंट कर लेना है। आपको जॉइंट करके मैं दिखा रही हूँ किस तरीके से मैंने जॉइंट किया है। यहीं से देखो पीस को मैंने घुमा दिया। अब दूसरी साइड भी हमें अटैच हो जाएगी हमारी। तो ये देखो दूसरी साइड भी हमारी इसमें अटैच हो गई है। अब ये दोनों साइड हमारी इसमें अटैच होगी। आप चाहो तो इस पर पाइपिंग भी लगा सकते हो और इसमें हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं क्योंकि गुलाई है यहाँ पर नीचे की साइड पे। तो जब हम सीधा करेंगे इसका लुक बहुत अच्छा आएगा। अब मैं आपको ये सीधा करके दिखा रही हूँ। तो ये देखो मैंने बैग को सीधा कर लिया है, कितना अच्छा हमारा बैग लग रहा है। और जो मैंने छोटे साइज़ में बनाया है बैग, और देखो आपको पॉकेट भी दिखा दे रही हूँ, इसकी पॉकेट भी काफ़ी अच्छी बनी है। और ये देखो अंदर की साइड मैंने इसमें कुछ कपड़े भी रखे हैं। तो एक जोड़ी हमारे कपड़े इसमें आराम से आ गए हैं। और देखो नीचे की जो हमने साइड लगाई है इसकी कितने अच्छे लुक से नीचे की साइड चौड़ाई होगी, ऊपर की साइड इसकी कम है। तो कितना अच्छा हमारा बैग लग रहा है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें।